हेलो जी, कैसे हो आप लोग सभी। आई थिंक आप लोग सब भी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं ना इसी तरीके से बाहर आती हूँ, अपने पेड़ों की ग्रोथ देखती हूँ। और मेरा ये वाला पेड़ पता नहीं क्यों यार सूख गया यार, बहुत ज़्यादा। इसमें अब एक भी पत्ती नहीं रही, बट डंडी तो हरी है। कुछ बताइएगा अगर किसी को पता हो तो, मैं तो न्यू हूँ इस लाइन में ना सो इसलिए बताना। और देखो ये जो महक ने बनाया था, एक को तो हमने वहाँ इस तरीके से हैंग कर दिया और दूसरे को भी इस तरीके से, इसको भी कलर करके ना इसे भी हैंग कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप बताना ये कैसा लग रहा है, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसमें कली निकल गई है और इसमें ये 2 फ्लावर निकले हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे हैं। और दोनों ही है ना कलर, देखो एक ही पेड़ है बट मतलब पौधा है और 2 अलग अलग कलर के निकले हैं। और इसमें भी बहुत ही क्यूटी क्यूटी से गुच्छा निकलता है। और कड़ी पत्ती के भी न्यू न्यू लीव्स आने शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है ये देख के कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। बट एक जो सूख गया है ना, उसका बड़ा ही अफसोस सा होता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या है, सुबह सुबह निकल आए हैं बाहर। हस्बैंड आ चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो रात को आएंगे, आ चुके हैं। और इसीलिए थोड़ा लेट तक वो सो रहे हैं। मैं भी निकल के आई हूँ अभी, और बहुत लेट हो गया था रात के टाइम पे, सो इसी वजह से सोने में। तो अभी तो ये सब सो रहे हैं। यहाँ पे महक तो उठ गई थी काफ़ी देर पहले। तनुष भी, बस नहाना धोना रहता है इन लोगों का। तो ये नहा लेंगे तो उसके बाद से अपने और काम अपने शुरू होंगे। यहाँ पर मैंने देखिए दूध जो है वो बॉईल कर दिया है। ये रात वाला दूध है, क्योंकि बच्चों को मैं दूध पिला चुकी हूँ। और यहाँ पे है मैंने आलू बॉईल किए हैं सुबह सुबह, तो उसकी पिट्ठी तैयार करके रख दी है, क्योंकि ये उठें तो मैं पराठे वगैरह बना दूँ। और आटा भी लगा दिया है। तो सुबह मैंने अपने काफ़ी काम ख़त्म किए थे। और ये ना बिस्किट लेकर आए थे, काफ़ी अच्छे थे, ज़ीरा वाले। तो वो बहुत अच्छे थे। और पंजाब से ना कई चीज़ें लेके आए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 तरीके के पापड़ हैं, मूंग दाल पापड़ है और दूसरा पता नहीं कौन सा है। मैंने अभी एक ही खाया है, रात में ही सेका था। और ये है बनाना चिप्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं बट थोड़े से खट्टे ज़्यादा हैं। और ये हैं वड़ियाँ, 2 तरीके की वड़ियाँ होती है ना, वो ही हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं तो ये सोची मम्मी, जो हमने ना होली पे वो छोटे छोटे उपले जो माला में आए थे वो चढ़ाए थे, तो वो लग रहे हैं मैंने कहा नहीं ये बड़ी बड़ी बना रखी हैं, सो इसलिए ऐसे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे पापड़ का ये एक डब्बा था, 2 अचार लेकर आए थे, बहुत ही टेस्टी हैं, रात में ही खाया हमने। एक तो है ये टीट का, जो छोटी छोटी सी गोलियां सी होती है ना, उसका हम टीट कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। और टीट का है। और ये है लहसुन का इनको बहुत पसंद है। मैं तो इतनी नहीं खाती, महक को और इनके पापा को पसंद है। मुझे सिर्फ आम का, मिर्च का, गाजर का, और माय फेवरेट इज़ आम का अचार बहुत पसंद है मुझे। मैं मतलब वही अचार खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए फटाफट से सामान सारा रख दिया है। और ये जो चिप्स है ना, जब से ही मतलब सुबह से ही बच्चे ना निकाल निकाल के खा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं, इसीलिए ये डब्बा मैंने खाली कर लिया। इसके अंदर थोड़े से ही चिप्स बच गए थे, तो वो हटा दिया और इस डब्बे में फिल करके रख रही हूँ। जितने आएंगे उसको अलग रख दूंगी, तो थोड़े से होंगे तो बच्चे थोड़ा ही खाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, महक को खासकर ज़्यादा स्पाइसी अगर वो खाती है, ये जैसे कुरकुरे वगैरह या ये, इसमें भी काफ़ी स्पाइसी है, तो उसको है ना थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शंस या फिर जलन या मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो इस वजह से है ना मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मेरे घर में नमकीन वगैरह आती है, तो मैं उन पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पता है बच्चे हैं, उनको तो सिर्फ टेस्ट से मतलब होता है, वो सिर्फ खाने पे विश्वास रखते हैं, बस खाए जाओ और फिर होती है परेशानी। जैसे तनु को 2-3 बार है ना ओवर ईटिंग की वजह से वॉमिट हो चुकी है, 2-3 बार हो गया है। ऐसे ही किसी की बर्थडे पार्टी में गया था, वो शौक में, जैसे उसमें पिज़्ज़ा वगैरह ये सब था, उसने बहुत ओवर ईटिंग कर ली टेस्ट के चक्कर में, और उसे फिर रात के टाइम पे 2 बार वॉमिट हो गई। ऐसे मतलब उसको वही है ना, बड़े हैं नहीं, बच्चे ही हैं, उन्हें सिर्फ ये सोचता है यार टेस्टी है, मतलब सामने रखा है तो खाए जाओ, यही वाला हाल रहता है। तो जिस वजह से मुझे हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों की फिर क्या है ना, जितने ये उभरते नहीं हैं उतने ही डाउन हो जाते हैं। और तनु तो बहुत ही, आपने देखा होगा, एकदम पतला दुबला सा हो चुका है। तो इसी वजह से इन चीज़ों का ध्यान, मुझे इवन रोटियों का भी उसको मैं बहुत टोकती हूँ। कई बार तो ये भी गुस्सा करते हैं, तू रोटियों के लिए मत टोका कर। मैंने कहा नहीं, इसको स्वाद लगना चाहिए, इसे आप लिमिट नहीं करता है, तो वो चीज़ मुझे उसको देखना। मैंने कहा नहीं तनी बस हो गया, दाल मतलब सब्जी खा लो, क्योंकि वो विदाउट सब्जी
जब तक मैं देखती हूँ जब तक तो वो खाता है, जब मैं इधर उधर हूँ तो वो हल्का सा टच करेगा और खा लेगा। उसका ये हिसाब किताब जो होने लग गया है। तो अभी क्या है, घर का जो काम है ऑलमोस्ट डन कर दिया है। आप लोगों से बात करते करते मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। पोछा लगाना रहता है तो उससे पहले है ना मेरे को ये डस्टबिन धोना था एक्चुअली, जिसमें ना गीला कूड़ा हम रखते हैं। इधर है ना कूड़े को डिवाइड करके ही देना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकनेस है। आप लोग जानते होंगे जो इंदौर के हैं तो इसको मैं रोज़ ही धोती हूँ, नहीं तो स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से मैंने मांज दिया था इसे, फिर इसी में पानी भर भर के ना अच्छे से मैंने यहाँ पे खिड़कियाँ पोंछ दी हैं। और क्योंकि ना इतनी धूल उड़ती है, क्योंकि मेरा जो है कोने का घर है, गाड़ी वगैरह भी चलती हैं, कुछ पत्ते वगैरह गिरते हैं और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती ही रहती है। आप लोगों को पता ही है यार, कहाँ कंट्रोल हो पाता है। और फिर है ना मुझे घर में ना एकदम धूल जैसी खुशबू आती है ना, वो मेरे को मतलब थोड़ा सा एलर्जी करती है। तो मैंने कहा चलो अंदर से तो मैंने परसों नरसों करा ही था, फिर मैंने कहा बाहर से भी कर देती हूँ। तो सारी खिड़कियाँ अच्छे से गीले कपड़े कर करके मैंने इन्हें धोसा दिया है और खंगाल के, और सारी खिड़कियाँ अंदर से हाथ डाल के पोंछ दिया। अब ये है मेरी किचन वाली, जो कि किचन वाली भी मैं हमेशा जब मुझे होता है ना तब कर देती हूँ। और 2-4 दिनों से तो मैं कंटिन्यू सोच रही थी आज करूँ कल करूँ। मैंने कहा इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं निकलने वाला भाई, लग जाओ जब आपको टाइम मिले। तो आज तो फिर भी टाइम है, बिकॉज क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं है अभी, कल से स्कूल जाएंगे, तो मैंने कहा आज टाइम है तो कर देते हैं। तो अब फाइनली काम हो गया है। यहाँ से भी धो दिया, यहाँ से भी मैंने धो दिया है, वाइपर लगा दिया है। धूप इतनी तेज है, मिनटों में सूख गया। पेड़ों में पानी डाल दिया और नहा कर आ गई, और घर में पोछा लगाया और फिर नहाने चली गई थी। सब ये भी मतलब मैं जब बाहर कर रही थी तो ये नहाने घुस गए थे, फिर कहने लगे थे कि भाई मुझे खाना, क्योंकि क्या होता है ना नहाने के बाद ये नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने थे, फिर मैंने तो नाइटी पहनी। मैंने कहा भैया बाद में करूँगी, वैसे भी है ना, मैंने कहा फटाफट से पहले खाना बना देती हूँ। तो नाइटी पहनी और अपने काम में लग गई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो सुबह मैंने आपको दिखाया ही। इन्होंने कहा मेरे आलू के पराठे में सेव भी डाल देना। सेव होती है ना जो बेसन वाली नमकीन होती है वो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में ये नमकीन वाले पराठे भी खा लेते हैं, मतलब बहुत टेस्टी लगता है, वैसे डिफरेंट लगता है। कभी आप खाइएगा, कभी सेव, प्याज और हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाइएगा, उसके बनाइएगा, या फिर आलू में मिक्स करके बनाइएगा। सच में कहूँगी एकदम डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। दही के साथ खाओ, मक्खन रख के खाओ, मतलब मैं मक्खन नहीं खाती हूँ बट सबको बहुत अच्छा लगता है। और सारा काम हो गया, रसोई वसोई सब साफ कर दी, अभी बर्तन रहते हैं और मैं थक गई हूँ। मेरी हालत आप देख सकते हैं। मैं जाके अब अपने है ना और काम ख़त्म किए, क्योंकि मेरे है ना मुझे एक अर्जेंट वीडियो बनाने के लिए ऑफर आया था। तो शॉर्ट वीडियो 2 बनानी थी, अर्जेंटली बनानी थी, तो उसमें मैं फटाफट से लग गई। फिर उसको मुझे 2 से 3 बार अपलोड कर करके मुझे उसको पास करवाना पड़ा। तो ऐसा नहीं होता यार, प्रमोशनल वीडियो थी तो वो मुझे देनी पड़ी, पर मैंने अभी उसे पब्लिक नहीं किया है, तो अभी वो अटकी हुई है। तो उस में काम में लग गई। उसके बाद फिर इनके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था रात से ही, तो क्योंकि ये काफ़ी जब ट्रैवल करते हैं ना तो इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो जाती है। फिर इनके हाथ पैर दबाए, फिर उसके बाद थोड़ा से और काम हुए, फिर कुछ कस्टमर्स आ गए, उनकी बातें, उनके साथ बातचीत करी, उनके कपड़े वगैरह समझे क्या कराना है क्या नहीं कराना। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे लिए एक ठंडी सी कॉफ़ी बना दे। तो मैंने कहा चलो जी, ये भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा कॉफ़ी और मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे से, और फिर इसके अंदर मैंने और दूध डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि दूध में मैं बिल्कुल पानी ऐड नहीं करती हूँ। तो भाई मैंने कहा थोड़ा सा पानी ऐड करा और मेरी जो कॉफ़ी है वो बन गई है। अगर अभी मेरे पास कॉफ़ी पाउडर होता ना उसके ऊपर और डालती, बड़ा मज़ा आ जाता। ठंडी ठंडी कॉफ़ी है जो आप लोग पी लीजिए। बच्चे भी कह रहे थे हम भी पियेंगे, तो फिर उनको भी दे देंगे। तो चलिए इन बच्चों को दे आते हैं। जाके कहीं फ्री हुई हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं बाहर से आई हूँ थोड़ा सा मार्केट करने। अभी बच्चों को लेके ये गए हैं, एक्चुअली कल है बच्चों का स्कूल। बहुत जल्दी में अब काम करना है मुझे अभी भी, और सुबह के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो वो तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। अभी 1 घंटे से 2 कस्टमर्स आए हुए थे, उनके इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। कुछ न्यू कुर्ती के अल्ट्रेशंस हैं और कुछ न्यू ड्रेसेस स्टिच करनी है। दोनों बहुत ही डिफरेंट मुझे ड्रेस स्टिच करनी है। एक तो पूरा सेट है और एक 1 पीस है, जो कि आप लोगों को जल्दी ही मैं उसकी है ना वीडियो शेयर करूंगी, और आप भी बनवा सकते हैं। समर ड्रेस बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी बच्चे गए थे बर्थडे पार्टी में, वहाँ से उनको इतने क्यूटी से है ना पाउचेस मिले हैं, तनु को भी और महक को भी। तो देखो यहाँ आइसक्रीम खा के यहीं रख दी है,
उनको मिले थे। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड इतने दिनों से गए हुए थे, मैं आप लोगों को बताया था ना, तो उनका एक्चुअली मीटिंग थी और अवार्ड फंक्शंस था। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। तो ये सारी ट्रॉफीज मेरे हस्बैंड को मिली है एंड आई एम सच्ची मैम, मुझे बहुत पसंद आया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू यार। मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो ये ट्रॉफी मिली है, 4 हैं। एक ये डेल से मिली है, ठीक है, देखो डेल लिखा हुआ है आपको, ठीक है, डेल हेल्थ एंड लैब केयर। आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर आते हैं डेल एंड लैब केयर के, तो डेल में काम करते हैं ना मेरे हस्बैंड, सो तो डेल से मिली है। और ये चारों की चारों ट्रॉफी हस्बैंड को मिली है ना। तो ये मैंने सुबह में नहीं दिखाई थी आप लोगों को, तो मैंने अब दिखा दी। कैसी लग रही है? मज़ा आ गया सच में ये देख के। जब उन्होंने मुझको फ़ोटो शेयर की ना, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। अभी लेते हुए की फ़ोटो किसी और ने खींची थी, तो वहाँ से आएंगी तो तब वो दिखाएंगे। और ऐसे फ़ोटो खींची थी उन्होंने रख कर ना, तो तब मुझे वो शेयर करी, जो कि मुझे बड़ा ही मतलब खुशी हुई भैया। मैंने कहा मज़ा आ गया। एक ट्रॉफ़ी मैंने आपको पहले दिखाई थी और अब ये 4 एक साथ दिखा रही हूँ। और खुशी की बात है यार, बहुत खुशी की बात है। जब आप कोई भी हो काम, उसमें जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है ना किसी भी तरीके से, तो मज़ा आ जाता है। पर मेरे हस्बैंड के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, वो बहुत कुछ सोचते हैं। उनको सच कहूँ तो इन सब चीज़ों से ना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हाँ ठीक है ना, मिल गई तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत 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 सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने अचीव किया है, बहुत अचीव किया है। उन्होंने ज़ीरो से हमें यहाँ तक लाकर बिठाया है। उन्होंने हमें एक छोटे से कमरे से उठा के आज हमें ये 150 गज के, मान लो मैं रेंट पे हूँ, बट फिर भी एक हम बहुत छोटे से घर में रहते थे, उसी में किचन था, उसी में आप मतलब बर्तन मांजने का उसी में था, रूम था मतलब एक ही, उसी में आपको बर्तन मांजना, उसी में ही नहाना है और उसी में किचन था। तो ऐसे छोटे से रूम में हम रहा करते थे और वहाँ से उठाकर हमें आज यहाँ पर लाए हैं। कभी हमारे पास बेड कुछ भी नहीं था। चलो ये स्टोरी फिर कभी सुनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो फिर कभी बोलेंगे। पर सच में आज मेरे पास इतना है कि अगर आज मेरे पास 10 जने आ जाए ना मेरी फैमिली के, तो उनको भी मैं इतने कंफर्टेबली फील कराते हुए उनको कंफर्टेबली उनको बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, है ना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत लंबी हो गई होगी मे बी, या नहीं भी हुई होगी पता नहीं, पर इससे आगे मैं शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे काम में लगना है। बर्तन पड़े मेरे बहुत सारे बांझने हैं, वो गए हैं बच्चों की ड्रेस दिलाने। और तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे। आगे का जो व्लॉग होगा ना, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। न्यू डे, न्यू स्कूल, फर्स्ट डे स्कूल, मज़ा आने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों की। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो, आपको पता है ना क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे।